आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। मस्जिद हराम के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए 20 दर्जनों की तादाद में खवातीन सिक्योरिटी अफसरान तैनात कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 113 खवातीन अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी दस्ता 6 माह कबल तैयार किया गया था। इसके अलावा पहली बार मस्जिद हराम में खवातीन रजाकारों को भी तैनात किया गया है। वाज़ेह है कि ये खवातीन सऊदी अरब की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के होमलैंड सिक्योरिटी ब्रांच के मातहत हैं और इन खवातीन एहलकारों को अरबी और अंग्रेजी जुबान पर अबूर हासिल है। ये खवातीन एहलकार 24 घंटे मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में अपने फराइज अंजाम देती है। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा ने कहा है कि चीन के साथ इख्तिलाफात एक सख्त और बड़ा अहम फैसला है। आलमी सतह पर हुकूक इंसानी से मुतल्लिक चीन का जो रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए चीन मुसलसल सवालों के घेरे में रहा है। चीन बिजनेस समिट से खिताब करते हुए जसिंडा आर्डर्न ने चीन में हो रही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर चीन को गिरने की कोशिश की। साथ ही साथ उइघुर मुसलमानों के खिलाफ चीन के मजालिम पर भी जसिंडा ने सवालात उठाए हैं। The attention of anyone here that as China's role in the world grows and changes, the differences between our systems and the interests and values that shape those systems are becoming harder to reconcile. This is a challenge that we and many other countries across the Indo-Pacific region, but also in Europe and other regions, are also grappling with. As a significant power, the way that China treats its partners is important for us, and we will continue to promote the things that we believe in and support the rules-based system that underpins our collective well-being. We need to acknowledge that there are some things on which China and New Zealand do not, cannot, and will not agree. We have commented publicly about our grave concerns regarding the human rights situation of the Uyghurs in Xinjiang. And I've raised these concerns with senior Chinese leaders on a number of occasions. You'll know that, as a government, we've also spoken out about continued negative developments with regard to the rights, freedoms and autonomy of the people of Hong Kong. Alongside areas of cooperation that I mentioned earlier, areas where we disagree form part of a comprehensive relationship. Areas of difference need not define a relationship, but equally, they are part and parcel of New Zealand staying true. मुल्क में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन ब दिन खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है और मुसलसल 13वें रोज भी मुल्क में 3 लाख से ज्यादा मस्बत मामले दर्ज हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,57,229 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 2,02,82,833 हो गई है। इस दौरान 3,20,289 मरीजों को अस्पतालों से रुखसत भी किया गया है और मुल्क में अब तक 1,66,13,292 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस में मुसलसल इजाफा होने से उनकी तादाद 34,47,133 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 3,449 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की मजमूई तादाद 2,22,408 पहुंच गई है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हंगामी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुके हैं और 2,02,82,000 से ज्यादा मुतासरीन के साथ ये दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव का नया मरकज बनता जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,733 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 51 अमवात के साथ ही महलकून की मजमूई तादाद 2,421 पहुंच गई है। भारत में कोविड के वबा से निपटने के लिए अब तक 13 ममालिक से इमदादी सामान मौसूल हुए हैं, जिनमें 9 ऑक्सीजन जनरेटर, 2,116 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1,369 सिलेंडर और
965 वेंटिलेटर और दीगर लवाजमात शामिल हैं। 1,36,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी शामिल है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बरतानिया, मॉरिशस, सिंगापुर, रूस, मुत्तहिदा अरब इमारात, आयरलैंड, रोमानिया, अमेरिका, थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और इटली से इमदादी सामान आया है। रूस से तकरीबन 1.5 लाख स्पुतनिक वैक्सीन भेजी गई है। इसके अलावा 80 टन माया मेडिकल ऑक्सीजन सऊदी अरब से समंदर के रास्ते से आ रही है। फ्रांस ने हिंदुस्तान को अस्पताल में ऑक्सीजन तैयार करने वाले 8 जदीद तरीन प्लांट फराहम किए हैं। ये 8 ऑक्सीजन जनरेटर 8 अस्पतालों को 10 साल से ज्यादा अरसा तक मुसलसल ऑक्सीजन फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। हुकूमत ने पहले ही 8 अस्पतालों की निशानदेही कर ली है जहां ये प्लांट तरजीह और जरूरत की बुनियाद पर लगाए जाएंगे। उनमें से कम 4 अस्पताल दिल्ली से हैं। इससे कई अहम मकामात पर ऑक्सीजन की फराहमी में राहत मिलेगी। सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया समेत 40 से ज्यादा ममालिक ने हिंदुस्तान की मदद के लिए तिबी सामान और ऑक्सीजन से मुतल्लिक साजो सामान की पेशकश की है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट, 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 16 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं। इस वक्त दुनिया की आबादी 7 अरब 33 करोड़ है। 2 मई तक के एदाद शुमार के मुताबिक इनमें से नस्ब खुराकें सिर्फ 3 मुल्कों चीन, अमेरिका और भारत में लगाई गई हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोग बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से चीन दुनिया भर में सबसे आगे हैं, जहां अब तक कोरोना वैक्सीन की 27 करोड़ 53 लाख खुराकें लगाई जा चुकी हैं। अमेरिका में अब तक 24 करोड़ 55 लाख 90 हजार कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी हैं, जबकि भारत में कोरोना की 15 करोड़ 42 लाख खुराकें लगवाई जा चुकी हैं। बरतानिया में 4 करोड़ 98 लाख और ब्राजील में 4 करोड़ 31 लाख की तादाद में कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी है। जर्मनी में 3 करोड़ 1 लाख, तुर्की में 2 करोड़ 30 लाख, फ्रांस में 2 करोड़ 22 लाख और इटली में 2 करोड़ 7 लाख कोरोना खुराकें दी जा चुकी है। हिंदुस्तान की तरफ से आलमी बरादरी में तकसीम किए जा रहे कोरोना मुखालिफ वैक्सीन पर लगी रोक के बाद WHO के लिए एक बड़ा मसला पैदा हो गया है। इसलिए अब आलमी इदारे सेहत मुतबादिल रास्ते पर गौर कर रही हैं। WHO ने कहा है कि हमें इस बात का यकीन है कि आइंदा कुछ माह तक सीरम इंस्टीट्यूट हमें इस हद तक वैक्सीन की फराहमी नहीं कर सकता जिसकी जरूरत है। इसलिए हम दूसरे रास्ते पर गौर कर रहे हैं ताकि ये जो खुला पैदा हुआ है इसको जल्द से जल्द बढ़ सके। Expect Serum Institute to be able to supply the kind of volumes that were originally predicted. So we need to meet that gap, and so it would be really helpful to get AZ doses from other countries, as Bruce mentioned, in Europe and beyond. We're also talking to the United States, who has committed to sharing their 60 million doses of AstraZeneca vaccine that they have, and we're hoping that that would also flow through COVAX to help not only India but other countries as well. And finally, we're also talking to Moderna, which just received the emergency use listing, and there is a deal that's being signed with them for 500 million doses, but this would start in the second half of the year and continue through 2022. So we're exploring all options with companies with existing deals with COVAX, as well as companies that are still coming on board, and we need to get to our goal of about 2 billion doses being distributed to AMC countries by the end of this year. So every bit helps. Thanks. The Access to COVID-19 Tools Accelerator currently faces a funding gap of $19 billion US. And we estimate that we will need a further $35 to $45 billion next year to vaccinate most adults around the world. The G7 countries could mobilize a substantial portion of these funds themselves and lead a global effort to accelerate vaccination
around the world. Thank you for the question, and let me say that we are finalizing the assessment of Sinopharm. There is still some documentation that needed to be added, but it should be closed this week, and we will start the final assessment for the listing of Sinovac on the 5th, which is the day after tomorrow. So we expect both the Chinese vaccine, Sinopharm, this is Sinopharm Beijing, BP or something, not Sinopharm Wuhan, and we expect that both of them will be finalized by the end of this week. Thank you. So there are progresses now. There is encouraging progress, more and more countries joining, but we need to complete the process as soon as possible and decide, because there is no reason, to be honest, to not decide on IP waiver, because the provision was meant for this situation. The provision of waiving IP was meant for this. जम्मू कश्मीर में कोरोना की रोकथाम के लिए अगरचे इंतजामिया की जानिब से कोरोना लॉकडाउन नाफिज किया गया है, ताहम श्रीनगर में मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक जाम की खबरें मौसूल हो रही हैं। जारी SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पुलिस की जानिब से अगरचे जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। ताहम आज जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर और पुलिस के हमरा अज खुद जहांगीर चौक का दौरा किया और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हिदायत दी है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे अमजद खान। अमजद, जिस तरह से खबरें मौसूल हो रही थी, शिकायतें मौसूल हो रही थी, एक तरफ जहां पर कोरोना लॉकडाउन नाफिज किया गया है शहर श्रीनगर और वादी के सभी अजला में, उस सिलसिले में जो शिकायतें मौसूल हो रही SOPs की खिलाफ वर्जी और कई मकामात पर जो ट्रैफिक जाम की खबरें भी इस हवाले से गश्त कर रही है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने पुलिस के हमरा जहांगीर चौक का दौरा किया और वहां पर खुद देखा और खिलाफ वर्जी करने वालों के हवाले से उन्हें पुलिस को भी हिदायत दी है। अमजद, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी गवर्नर। अमजद, आपसे जानना चाहूंगा, आज जो जिला तरक्याती कमिश्नर ने जहांगीर चौक का दौरा किया, वहां पर जिस तरह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ और कल भी हमने देखा है कि मुतअद्दिद मकामात पर लोगों की शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है और आज बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर ने जहांगीर चौक और दीगर कई इलाकों का दौरा किया। गवर्नर, लगातार पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से कि कहीं जगहों पे SOPs का वायलेशन है, लोग बेलगाम होकर सड़कों पे बाहर घूम रहे थे गाड़ियां लेकर के। आपको याद होगा हमने कल भी एक रिपोर्ट की थी जिसमें हमने यही बताया था कि लोग बिना वजह घरों से बाहर आने शुरू हो चुके हैं और सवाल ये पूछा था प्रशासन से कि क्या लॉकडाउन सिर्फ स्कूल्स और दुकानों के लिए है, क्या उन लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं है जो गाड़ियों में, ऑटोज में, बाइकों पे बाहर घूम रहे हैं। उसके बाद आज सुबह से ही लगातार हमारा जो जिला प्रशासन है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर आते हैं, SSP श्रीनगर आते हैं, लगातार अपनी टीम्स को लेकर फील्ड पर आ चुके थे, ऑन ग्राउंड बाहर नजर आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली जितने भी वायलेशंस हैं उनको देख रहे थे और जितने भी लोग वायलेशंस कर रहे थे उन सबके खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आए हैं। जिसमें सबसे पहले शुरुआत हुई चालान करने से, उसके बाद चालानों के बाद गाड़ियां सीज हुई हैं, कई सारे लोगों के खिलाफ FIR भी रजिस्टर हुई हैं जो बिना मतलब के बाहर घरों से घूम रहे थे। कोरोना लॉकडाउन में सबसे पहले ही ये बताया गया था गवर्नर कि उन्हीं लोगों को घरों से बाहर आने की इजाजत होगी जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं या फिर जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग बाहर सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे थे बिना किसी मतलब के, बिना किसी एसेंशियल सर्विस के, बिना किसी सरकारी मुलाजिमत के। उनके खिलाफ कई जगहों पे पहले ही एक्शन लिए जा रहे थे, जैसे लोकल मोहल्लाज में उनके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई थी, लेकिन अब शहर में जिस तरह से ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा था, वायलेशंस बढ़ती जा रही थी, जिला प्रशासन अब ऑन ग्राउंड एक्टिव हो चुका है। हर जगह पर पुलिस के नाके हैं, SSP श्रीनगर खुद मौके पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर खुद अलग अलग हिस्सों का जायजा ले रहे हैं विजिट करके और वहां पर जितने भी वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ लगातार एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं। अमजद, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से पुलिस को किस तरह के हिदायत जारी किए गए हैं, जो ट्रैफिक वायलेशन करेंगे या जो खिलाफ वर्जी करेंगे उनके हवाले से क्या कुछ हिदायत दी गई है?
डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने मीडिया से भी वहां पे बात करते हुए मौके पे गवर्नर ये बताया है कि जितने भी लोग वायलेशन करते हुए नजर आएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के और जो ऑर्डर्स हैं, आदेश है, वो जारी कर चुके हैं डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। और पहले ही जिस तरह से सेक्शन 144 सीआरपीसी लॉकडाउन में इंप्लीमेंटेड है, उसका वायलेशन करते ही लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने का सबसे बड़ा रूल जो है वो लागू है अभी। और पुलिस को भी यही हिदायत दी गई है कि जहां पर भी खिलाफवर्जी नजर आती है, जहां पर भी वायलेशन सामने देखी जाती है, वहां पर लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिसमें एफआईआर भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और 6 से 1 साल तक की कैद भी लोगों को कहीं जगहों पर की जा सकती है अगर वो वायलेशन को रिपीट करते हैं बार बार। इसी हमने देखा है कल भी श्रीनगर के अंदर कई सारी जगहों पर 2 व्हीलर्स भी सीज हुए हैं, 4 व्हीलर भी सीज हुए हैं, दुकान वालों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुए हैं, केसेस हुए हैं, दुकानें सीज हुई है। वहीं अब आज भी लगातार जारी है और अब डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने पुलिस और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक गाइडलाइन दी है कि जहां पर भी किसी भी तरह की वायलेशन देखी जाएगी वहां पे तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान आपका। ये थे श्रीनगर से अमजद तफसीलात फराम करे थे जिस तरह से ट्रैफिक वायलेशन की खिलाफ वर्जी, जो SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। अगरचे इंतजामिया की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया है वादी के सभी या जम्मू कश्मीर के सभी अजला के अंदर। इस सिलसिले में आज खुद डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से पुलिस के हमरा उन्होंने जहांगीर चौक और दीगर कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया, मुआयना किया और साथ ही साथ जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और बिला ज़रूरत घर से जो निकलने वाले अफराद हैं, चाहे बाइक पर जो लोग सवार हैं या गाड़ियों में सवार हैं, उनसे बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस को हिदायत दी गई है कि जो भी खिलाफ वर्जी करने के पादाश में पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र महकमे की जानिब से तमाम तैयारियां की गई हैं। उनके बकौल ऑक्सीजन से लेकर दीगर तबी सहूलियात तक दस्तियाब है। इंतजामिया हालात की बगौर निगरानी कर रही है। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर ने कहा है कि आने वाले चंद रोज के अंदर मजीद ऑक्सीजन प्लांट्स कायम कर सभी मुश्किलात को दूर किया जाएगा और जनूबी हिस्सों में भी इंतजामिया की नजर है। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद रोहतन ने बात की हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन से। कश्मीर में पिछले जो 1 महीने से केसेस बढ़ते आ रहे हैं, हर जगह की तरह यहाँ भी सेकंड वेव आया, लेकिन सेकंड वेव के लिए जो फर्स्ट वेव ने हमें सिखाया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे। हालांकि ये जो सिस्टम चलता आता रहा है पहले से ही आया, तभी ये हम इन टाइम इन टाइम जो ये ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगे। आप कुपवारा से फार फ्लंग एरिया से यहाँ आप कुलगाम देखिए, ये SDH यहाँ आज लग रहा है, कल इसका ट्रायल भी चल रहा है। तो हमने हर एक जगह ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, उधर सिलेंडर्स का भी इंतज़ाम रखा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का भी इंतज़ाम है। ये इस लेवल का होता है कि जिसको कंसंट्रेटर लगेगा उसको वो देंगे, जिसको मीडियम पे लो फ्लो रहेगा उसको वो भी दे देंगे, जिसको हाई फ्लो की ज़रूरत है उसके लिए ये ऑक्सीजन जनरेटर। डिप्टी कमिश्नर सांभा अनुराधा गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सांभा का दौरा किया और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नस्ब किए जा रहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की सलाहियत 1000 LPM है, जो लगभग 70 बेडों को ऑक्सीजन फराहम करेगी और ये प्लांट न सिर्फ जिला अस्पताल सांभा बल्कि पूरे जिला सांभा को अपनी मदद फराहम कर सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त पूरे जिला सांभा में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चल रहे हैं, जिनमें से 6 निजी शोबे और 2 सरकारी अस्पतालों में हैं। आप देख सकते हैं खुद ही कि यहाँ पे हम कमीशनिंग के लिए हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं। अभी इस समय टेस्टिंग चल रही है, तो ये टेस्टिंग को 2 या 3 घंटे हम और वेट करेंगे, उसके बाद इसको ओके किया जाएगा और फिर ये जो प्लांट है वो फंक्शनल होगा। 1000 LPM की इसकी कैपेसिटी है और इससे हमारे 70 बेड्स जो हैं वो इस हॉस्पिटल में उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। सांबा डिस्ट्रिक्ट को भी हम इसमें मदद मिलेगी और उसके अलावा अगर हमें कहीं और कोई पेशेंट्स को भी रखना पड़े तो हम यहाँ रख सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि सांबा में ही मेन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सांबा में ही हैं, तो इसलिए जो 6 प्लांट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसमें से 4 मैन्युफैक्चरिंग और 2 फिलिंग वो भी सांबा में हैं। और ये एक बड़ा प्रेस्टिजियस जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट गवर्नमेंट सेक्टर में वो यहाँ सांबा में है, जो अब आज कमीशन होने जाएगा। कल हम इसको फॉर्मली इनॉग्रेट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि पूरे किस्म से पूरे डिवीज़न को ही फीड कर रहे हैं हमारे ये प्राइवेट सेक्टर के प्लांट्स,
तो वहाँ पे हमने टास्क फोर्स जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि ऑक्सीजन की राशनिंग उसकी सप्लाई की हो, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो करता है, तो हम यहाँ पे प्लांट्स पे हमने टास्क फोर्स बनाई है ये देखने के लिए कि उन इंस्ट्रक्शंस का पालन जो है वह ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा है, ये डायरेक्टली जो इसकी सप्लाई है वो जाएगी हमारे 70 बेड्स को, तो उससे एक बहुत बड़ा जो सुकून है वो हम लोगों को मिलेगा। देखिए पॉजिटिविटी रेट तो काफ़ी हाई है हमारे यहाँ, कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उसकी वजह शायद शादियों में जो बहुत सारी गैदरिंग्स हुई हैं उसकी वजह हो सकती है। हालांकि हमारी बहुत जो इन्फोर्समेंट है वो हम चला रहे हैं और हमने पंचायत लेवल पे जो हमारी सर्वेलेंस टीम्स हैं जिसमें सरपंच हेड करते हैं उसको, उनको भी हमने इन्वॉल्व करके उनसे रिक्वेस्ट की, सिविल सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट की और बड़ी खुशी की बात है कि सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वादी में गुज़श्ता कई सालों से लड़कियों में कुतुब नवीसी की तरफ रुझान में तेजी देखने को मिल रही है। शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा ने अपना एक शायरी मजमुआ को तहरीर करके मंजराम पर लाया है। पट्टन की रहने वाली अफीफा जावेद ने अंग्रेजी जुबान में अपना शायरी मजमुआ तैयार करके मंजराम पर लाया है। ये अंग्रेजी जुबान में शाया हुई है। अफीफा का कहना है कि मौजूदा हालात के दौरान उन्होंने वक्त को इस्तेमाल करते हुए ये मजमुआ तैयार किया और कम हिम्मत होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी कोशिशों को आगे ले जाना है। ख्याल है कि वादी कश्मीर में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान मुतअद्दिद ख़वातीन ने, जिनमें से कुछ कम उम्र लड़कियां भी शामिल हैं, ने मुख्तलिफ किस्म की किताबें तहरीर की है। माय नेम इज़ अफीफा जावेद और मेरी बुक का नाम है फ्लॉसम। इसका मतलब होता है द वन हु लव्स हिज और हर फ्लॉस। वो इंसान जिसको अपनी कमियां होकर भी अपने आप को प्यार करे, ये नहीं समझे कि मैं कुछ कमतर हूँ दूसरों से। मुझे बता दीजिए, जो अभी आपने ये बुक लिखी है लॉकडाउन के दौरान आपने लिखी है, अगर हम ये यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टर्ब है मेंटली क्योंकि स्कूल यहाँ पे बंद है, तो आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अकेले हैं तो आप अपने आप को जान सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने खुद को जान लिया तो आपने अल्लाह मियाँ को भी जान लिया। इसकी वजह से मुझे एक टाइम मिला खुद को समझने में, अपने इमोशंस को जॉट डाउन करने में कि लाइक हाउ आई फील, या दूसरे कैसा फील करते हैं जब कुछ होता है। तो मुझे लगा एक एडवांटेज है, लोगों के लिए डिसएडवांटेज होगा लेकिन मेरे लिए एडवांटेज था, ताकि मैं। शिवपुरा श्रीनगर में आग की एक वारदात में एक 2 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन का कहना है कि गुज़श्ता शब शिवपुरा इलाके में एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर सर्विस अमले की बरवक्त कार्रवाई से अगर आग को मजीद फैलने से रोका गया, तब आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत के साजो सामान को राख के ढेर में तब्दील होने से न बचा सके। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।